त्रिभुज ट्रायंगल तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पर त्रिभुज का डायग्राम बनाया गया है। ये तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो त्रिभुज का परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। यहाँ पर जो शीर्ष है त्रिभुज का वो ए, बी और सी ये शीर्ष है, और शीर्ष ए के सामने भुजा ए, शीर्ष बी के सामने भुजा बी और शीर्ष सी के सामने भुजा सी। भुजा सी के, भुजा बी के और भुजा ए, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण हैं। पहला सूत्र होता है त्रिभुज का, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये अंतःकोण का मतलब अंदर का कोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा सूत्र है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का योग होता है त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं हैं भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर त्रिभुज का परिमाप। तो ये दूसरा सूत्र हो गया त्रिभुज के परिमाप का। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीन भुजाओं का योग। पहला सूत्र था त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और दूसरा सूत्र है त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी। तीसरा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगला सूत्र होता है त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कर्णी में s इंटू ब्रैकेट में s माइनस ए इंटू ब्रैकेट में s माइनस बी इंटू ब्रैकेट में s माइनस सी। तो यहाँ पर s का मल्टीप्लिकेशन है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी में। s को अर्ध परिमाप बोलते हैं और s का सूत्र होता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो तीनों भुजाओं के योग को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमें अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर फाइंड होगा। तो ये त्रिभुज के इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। इसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर डायग्राम में समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ये हमारा शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। शीर्ष ए के सामने भुजा ए, शीर्ष बी के सामने भुजा बी और शीर्ष सी के सामने भुजा सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर है। यहाँ पर भुजा ए ये बराबर का चिन्ह है। तो ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी, तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो कोण ए भी 60 डिग्री है, कोण बी भी 60 डिग्री है और कोण सी भी 60 डिग्री है। तो समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों अलग अलग 60 डिग्री के बराबर हैं। समबाहु त्रिभुज का पहला सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कर्णी में 3/4 और गुणे भुजा का स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का दूसरा सूत्र है समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा। 3 को भुजा में गुणा कर देंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने का सूत्र है कर्णी में 3/4 को गुणा कर देंगे भुजा के वर्ग से तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे।